बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम कानपुरी मद्दज़िल्लाहु नूरानी और जुमला सामीईन हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुअज़्ज़म बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व ज़िद अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व अतबाइही अजमईन इला यौमिद्दीन। आज का ये दिन निहायत ही अज़ीम और एक तारीख़ी दिन है, जिसकी यादगार मनाने के लिए हम हज़रात यहाँ जमा हुए हैं। कमेटी ने, इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर ये कोशिशें की हैं। आइम्मा इकराम ने अपने वक्त की कुर्बानियाँ पेश की हैं और यहाँ पर हाजिर हुए हैं। ये कुर्बानी का दिन है और ये तारीख़ी दिन है। ये तारीख़ी दिन फ़कत इस एतबार से नहीं है कि हम याद करें कि आज का ये दिन, आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं। यानी फ़कत इस चीज़ का नहीं, ये तारीख़ी दिन है कि हमारे मुल्क को आज़ाद हुए आज 79 ईयर्स हो चुके हैं, बल्कि ये दिन वो उन कुर्बानियों की याद करने का है जो कि हमारे शुहदा ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अजदाद ने, हमारे कायदों ने पेश की हैं। वो क्यों करके कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की। हजारों उलमाए इकराम को शहीद कर दिया गया, उन्होंने जामे शहादत को नोश किया और फतवाए जिहाद पेश किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया है कि तुम जहां पर रहो वहां कोशिश करो हुर्रियत के लिए, कोशिश करो आजादियत के लिए, कोशिश करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरामीन पर अमल करने के लिए, कोशिश करो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनहज, मिनहाज और सुन्नत पर जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि तुम अपनी जो मैंने तुम पे नेमतें नाज़िल की हैं, उन नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहो। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, रहा ये कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम पर नेमतें अता की हैं, आप उनका खूब खूब शुक्रिया अदा करते रहो। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया। आज हम आजादियों की सांसें ले रहे हैं, लेकिन आजादियों की सांसों के साथ साथ क्या ये आजादी इसी चीज का नाम है कि हम आजाद हैं और हमारे अंदर हसद बाकी रहे? कि आजादी इस चीज का नाम है कि हम अक्ल के एतबार से गुलाम बना दिए जाएं? क्या आजादी इस चीज का नाम है कि हम आजादी इस चीज का नाम है कि हम एक दूसरे से तहासुद करें, एक दूसरे से हसद करें, एक दूसरे के साथ मुखादात करें, एक दूसरे के साथ अक़ीदा करें, एक दूसरे के साथ किस बयानी से काम करें? यकीनन अगर आपने ये माना समझ लिया है हिंदुस्तानियों, तो मैं बताना चाहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे शुहदा ने भी जो समझा, हमारे कायदीन ने भी जो समझा है, वो ये नहीं समझा, बल्कि ये बताया है आजादी जो नाम है वो हुर्रियत के साथ साथ आजादी नाम है सिद्क के साथ जिंदगी गुजारने का, आजादी नाम है अदल और इंसाफ करने के साथ जिंदगी गुजारने का, आजादी नाम है मुसावात के साथ जिंदगी गुजारने का, आजादी नाम है एक दूसरे का ख्याल रखने का, आजादी नाम है तक़वा के साथ जिंदगी गुजारने का, आजादी नाम है एक दूसरे के साथ भाईचारा और मोहब्बत के फूल बहाने का। आजादी नाम हुआ
किज़्ब और खिदा और मुखादा, झूठ और गीबत, इनसे भी दूर रहने का मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें रहनुमाई फरमाई। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस पाक की याद रखे नरेटर जो है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं ये हदीस पाक इमाम तिर्मिज़ी ने इसको रिवायत किया हदीस नंबर 1993 के अंदर। सेम इसी हदीस पाक को इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया हदीस नंबर 51 के अंदर। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तबारक तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरकल कज़िब व हुवा बातिलुन बुनिया लहू कसरुन फी रबदिल जन्नह व मन तरकल मिराअ व हुवा मुहिक्कुन बुनिया लहू फी वसतिहा व मन हस्सन खुलुकहु बुनिया लहू फी अअलाहा। यानी दिस hadith has been narrated by Imam Tirmidhi in his book Sunan Jami Tirmidhi, hadith number 1993. Yani Anas bin Malik radiyallahu tabaraka ta'ala anhu, may Allah be pleased with him, said, whoever gives up to lies in support of a false claim, a place will be built for him on the outskirts of paradise, and whoever gives up argument when he is in the right way, a place will be built for him in the middle of paradise, and whoever has good behavior, a place will be built for him in the highest reaches of paradise. यानी ये हदीस पाक की रिवायत करने वाले हजरत अनस हैं, वो फरमाते हैं, यहाँ मैं बयान करना चाहूंगा, आजादी जो नाम है वो किसके साथ में अगर जिंदगी गुजारा, झूठ के साथ में जिंदगी गुजारा, इसका नाम आजादी नहीं है। मैं ये दर्श देने के लिए यहाँ आया हूँ, आपको बताने के लिए आया हूँ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तरकल कज़्ब व हुवा बातिलुन बुनिया लहू कसरुन फी रबदिल जन्नह। ओ इंसान जिसने के झूठ को छोड़ दिया, झूठ को तर्क कर दिया, बावजूद ये कि वो गलती पर था, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से वो डरा क्यों? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मना कर दिया था किस बयानी से। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ये इंसान बड़ा ही नेक है, बड़ा ही शरीफ है, बड़ा ही मुत्तकी है, हकीकत में ये एक आजाद इंसान है, और ऐसे इंसान होंगे तो ये हिंदुस्तान रोशन होता जाएगा। इरशाद फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, a place will be built for him in the outskirts of paradise, उसके लिए जन्नत के एक किनारे से, एक साइड से बेहतरीन बिल्डिंग बनाई जाएगी कि उसने झूठ नहीं बोला, सही मानों में आजाद इंसान है, क्रिएटर ऑलमाइटी अल्लाह की इताअत करने वाला है, रसूलुल्लाह की इताअत करने वाला है। और फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी हदीस पाक के दूसरे सेंटेंस में, दूसरे जुमले के अंदर ये खबर दी कि किस तौर से हम सही मानों में आजादी फील करेंगे अपने मुल्क के अंदर, किस तरह से हम सही मानों में फ्रीडम का फील करेंगे, आजादी और हुर्रियत का एहसास करेंगे तब जब के हम इस हदीस पाक पर अमल करेंगे। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, whoever gives up argument when he is in the right way, a place will be built for him in the middle of paradise। वो जिसने के आर्गुमेंट को छोड़ दिया, आर्गुमेंट कहते हैं कटहज्जती को, आर्गुमेंट कहते हैं लड़ाई झगड़ी को, फालतू की बातों को। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने फालतू की बातों को, बहस व हुज्जत को, कटहज्जती को, इख्तिलाफात और लड़ाई को छोड़ दिया, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके लिए जन्नत के बीच बीच में एक शानदार बिल्डिंग बनाएगा। ये हदीस पाक दर्श देती है कि हम आपस में मुत्तहिद होकर रहे, किसी से इख्तिलाफ न करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं आपस में भाई भाई, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तभी तुम सही मानों में एक आजाद इंसान, और ये हिंदुस्तान एक आजाद हिंदुस्तान और रोशन हिंदुस्तान बन जाएगा।
तरक्की याफ्ता बन जाएगा। आखिरी बात में इरशाद फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड हूएवर हैज गुड बिहेवियर, और वो जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया, जिसने अपने अखलाक को बेहतर कर लिया, यानी सामने वाले ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया लेकिन फिर भी उन्होंने अनाप शनाप नहीं बोला, बल्कि उन्होंने नरमी से काम लिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने मना कर दिया है इख्तिलाफात करने के लिए, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारतें दी हैं इख्तिलाफ करने के लिए, इख्तिलाफ से दूर रहने वाले हजरात के लिए। जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया, अखलाक को बेहतरीन कर लिया, एंड हूएवर हैज गुड बिहेवियर, जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया, ए प्लेस विल बी बिल्ट फॉर हिम ऑन द आर्ट्स ऑफ पैराडाइज एंड हाईएस्ट रीचेस ऑफ पैराडाइज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से उसके लिए जन्नत के एक साइड से नहीं, बल्कि जन्नत के एक बीच में नहीं, बीच में नहीं, जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया, अखलाक को आला कर लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में, जन्नत के आला व अशरफ व आज़म दर्जे में शानदार बिल्डिंग और शानदार महल तैयार किया जाएगा। ये हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया, हदीस नंबर 1993 के अंदर। सेम इसी हदीस पाक को इमाम इब्न माजा ने हदीस नंबर 51 में रिवायत किया। मैं ये आखिर में अर्ज करना चाहूँगा, दर्स देना चाहूँगा कि हमारा मुल्क सही मानों में तभी तरक्की करेगा जबकि हम आपस में एक दूसरे के साथ में झूठ और किस बयानी से बात ना करें, एक दूसरे से इख्तिलाफ ना करें। छोड़ो किस बयानी को, छोड़ो किस बयानी को, छोड़ो आपस में इख्तिलाफात को और अपने अखलाक को बेहतर करो। इस तरह से इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला हम बेहतरीन तरीन अल्लाह की बारगाह में इंसान बन जाएंगे। जब हमारा मुआशरा अच्छा हो जाएगा, अच्छे मुआशरे को तश्कील दे देंगे, तो इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला हम एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। हमारा मुल्क ये आगे बढ़ेगा, हमारे शबाब और हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां अपने आप को, अपने वक्त को तालीम और बेहतरीन तरबियत में लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह इसके जरिए से बच्चे कुछ आला फिक्र वाले जो अरबिक लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में महारत हासिल करने वाले होंगे, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, और वो भी इंसान बनकर निकलेंगे। इस तरह से ये हमारा मुआशरा बेहतर होगा। जब हमारा मुआशरा बेहतर होगा तो उसके साथ साथ इंशाअल्लाह हम आगे तरक्कियां करते चले जाएंगे। हमारा मुल्क तरक्कियां याफ्ता और फैज़ याफ्ता और अजीम तरक्कियां पा जाएगा इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है अपने करम से, फضل से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन व अमान और मज़ीद तरक्कियां, तक़द्दुम और बुलंदियां अता फरमाए, और हमारे शबाब नौजवान को अपनी वक्त की कद्र करते हुए तालीम और बेहतरीन तरबियत में अपने वक्त को स्पेंड करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही उम्दा खिताब आपने समाअत किया। अब आइए हमारे बीच खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम कानपुरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस इस शेर के साथ हजरत को दावत दूंगा। किताबे इश्क का इन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला, मोहब्बत से मेरे अकीदे की पहचान, मेरे अकीदे की पहचान, सजेगा सर पे हमारे ही फख्र का सेहरा, सजेगा हमारे ही सर पर फख्र का सेहरा। हमारे टीम के कप्तान, हमारे टीम के कप्तान आला हज़रत